जी, आज हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ HIV डिस्कस करना है। तो HIV जो है ये वायरस है, एड्स का वायरस है। इसके बारे में हम लोगों ने कल आप लोगों को बताया था। तो ये वायरस जो होता है ये टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाकर अटैक करता है, और टी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं इनके ऊपर इस वायरस की रिसेप्टर साइट लगी हुई होती है। तो ये रिसेप्टर साइट के ऊपर आकर जो है वो बाइंड करता है। तो इस रिसेप्टर साइट को हम लोग जो है वो CD4 रिसेप्टर साइट कहते हैं। तो CD4 का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वायरस जैसे ही इस मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच होता है तो ये अपना कैप्सिड वगैरह और ये RNA एंजाइम इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वायरल DNA जो होता है वो एक प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनता है। तो RNA से DNA बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें DNA से RNA बनता है, लेकिन जहाँ पे होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो पहले हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनता है और उसके बाद फिर हमारे पास DNA बनता है। तो ये DNA के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो इसमें बनते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट सेल के न्यूक्लियस में चले जाते हैं, और जब वो न्यूक्लियस में जाते हैं तो फिर वो जो क्रोमोसोमल DNA होता है जो कि टी लिम्फोसाइट सेल के क्रोमोसोम का DNA होता है उसके साथ जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब वो उसके साथ जाकर इनकॉर्पोरेट होता है तो फिर वो प्रो वायरस बन जाता है। प्रो वायरस क्या होता है ये मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि प्रो वायरस एक ऐसा वायरस है या एक ऐसी फेज होती है जिसमें वायरस का DNA होस्ट जीनोम के साथ अटैच हो जाए। जब वो होस्ट जीनोम के साथ अटैच हो जाता है तो उस केस में हम लोग उसको प्रो वायरस कहते हैं। अब ये प्रो वायरस जो होता है वो RNA में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और उसके बाद जो है वो RNA बनाते हैं, और ये RNA सेल ये न्यूक्लियस से बाहर आता है और फिर ये ट्रांसलेशन करता है, बाकी जो इसकी प्रोटीन्स होती हैं वो तैयार करता है, और बाकी जो इसके पार्ट्स होते हैं वो भी इनको तैयार करता है, उनकी सिंथेसिस होती है, और फिर ये अपने RNA को पैक करता है कैप्सिड के अंदर, और उसके बाद जो है वो ये वायरस यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये आगे जाकर न्यू सेल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जो नए सेल्स होंगे उनके ऊपर जाकर जो है वो उसने अटैक करना होता है। तो इस तरह से ये इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। तो ये इसके कुछ 4-5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने ध्यान से देख लेने हैं। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, और उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन, उसके बाद है असेंबली एंड रिलीज। ठीक है, ये थर्ड स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जब आपके पास क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये स्टेटमेंट इसकी आती है, ड्रा द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। तो HIV का जो इन्फेक्शन साइकिल है उसको ड्रा करें। तो उसमें आप लोगों ने ये पूरी डायग्राम भी बनानी होती है, इसको लेबल भी करना होता है, इसके सारे पार्ट जो होते हैं, और ये स्टेप जो होते हैं ये आप इसके साथ लिखने होते हैं। अगर साथ ना भी लिखें अलहदा लिख सकते हैं,
लेकिन लिखने जरूर होते हैं आप लोगों ने। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी रीट्रोवायरसेस की, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में शायद डिस्कस नहीं की थी, उनको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरसेस जो होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से जो रीट्रोवायरस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही सिर्फ अटैक करते हैं और स्पेसिफिक सेल टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर अटैक कर। ये नहीं है कि वो जिस मर्जी सेल के ऊपर जाकर अटैक करेगा, बल्कि वो हर सेल के लिए जो होता है वो सेपरेट होस्ट होता है। उसके बाद इनको एंट्री के लिए रिसेप्टर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं और उन रिसेप्टर्स के साथ जाकर ये वायरस जो होता है वो अटैक करता है, ठीक है। क्या नाम बताया था मैंने आप लोगों को रिसेप्टर का? जी, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जो होते हैं ये लगे हुए होते हैं। अब इनके रिसेप्टर सिर्फ WBC यानी वाइट ब्लड सेल की के अंदर मौजूद होते हैं, बल्कि वाइट ब्लड सेल की भी एक टाइप है टी लिम्फोसाइट, वहाँ पे ये मौजूद होंगे। उसके बाद इनकी एक करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक स्पेशल एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में तब्दील करता है। ये प्रोसेस हम लोगों ने पीछे लाइफ साइकिल के अंदर देखा है कि RNA किस तरह से DNA के अंदर जो है वो चेंज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक फेज जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की है। उसके बाद है कि इंटीग्रेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये भी एक इनकी बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रो वायरस बना देते हैं। तो प्रो वायरस का बनने का मतलब यही होता है कि इंटीग्रेट हो जाता है वायरस का डबल स्ट्रैंडेड DNA सेल के DNA के साथ। तो इस वजह से इसको हम प्रो वायरस कहते हैं, या इसको इंटीग्रेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA कहते हैं। तो ये होस्ट जीनोम के अंदर जो है वो प्रो वायरस बन जाता है, ठीक है। और पास टू प्रोजेनी, तो इस तरीके से जो अगले सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं। प्रोजेनी का मतलब होता है डॉटर सेल। तो वो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो इनसाइड सेल टू डिवाइड, ठीक है, और सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो उन सब के अंदर जो है वो वायरस का भी जीनोम साथ साथ ट्रांसफर होता जाता है। तो इस तरह वो सेल्स को कैंसरस सेल्स के अंदर चेंज कर देता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक चीज और रीट्रोवायरस की कल हमारी रह गई थी, तो आज हम लोगों ने इनको डिस्कस कर लिया है। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। हेपेटाइटिस जो है ये कहते हैं हम लोग इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर की इन्फ्लेमेशन जो होती है वो इसके अंदर हो जाती है और ये डिफरेंट एजेंट की वजह से जो है वो काज होता है। मसलन वायरस, ड्रग, टॉक्सिन, ये एजेंट जो होते हैं ये हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। जॉन्डिस है, एब्डोमिनल पेन है, और उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ लिवर है, और फैटीग है, फीवर है, ठीक है। जॉन्डिस जो है वो हम लोग यरकान को कहते हैं, पीलिया भी इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। और इसी तरीके से एब्डोमिनल पेन जो होती है वो भी इसके अंदर जो है वो फील होती है। और लिवर जो होता है वो
साइज में बड़ा हो जाता है, यानी अपने नॉर्मल साइज से इसका साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फटीग, थकावट, यानी जिस्म जो होता है वो हर वक्त थकावट महसूस करता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे जो है वो बंदा थका हुआ है। और बुखार भी जो है वो इसकी सिम्टम में होता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो इसकी तकरीबन 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जो अभी तक साइंटिस्ट को नोन है, और ये डिफरेंट वायरसेस की वजह से काज होती हैं, ठीक है। इसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस एफ है, हेपेटाइटिस जी। तो ये 7 इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स को हम लोग आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये माइल्ड और एक्यूट जो है वो वायरस है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। सम टाइम ये क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक का मतलब ज़्यादा देर के लिए रहता है। इवन लिवर कैंसर भी इसकी वजह से काज हो सकता है अगर इसको वक्त पे ट्रीट ना किया जाए। तो मैनी डिफरेंट वायरस जो है वो ये इसके काज करते, इसका जो वायरस है जो इसको काज करता है वो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो इसका काजेटिव एजेंट है। ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जिसको पहले कंसीडर किया जाता था, ठीक है, ये फीसिस के जरिए यानी पाखाना के जरिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है। वो कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो जब हम लोग वॉशरूम जाने के बाद सही तरीके से हाथ नहीं धोते या साबुन के साथ हाथ नहीं धोते, तो इस तरह से वो वायरस हमारे हाथों के साथ अगर अटैच होगा तो वो किसी न किसी तरह बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये आरएनए वायरस है और नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, और ये माइल्ड वायरस होता है और शॉर्ट टर्म होता है और लेस विरुलेंट है। तो इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। ये सारा मैंने आपको हेपेटाइटिस ए के बारे में बताया है। उसके बाद है जी हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसको हम लोग फॉर्मरली सीरम हेपेटाइटिस जो है वो कहते हैं, ठीक है। सीरम इस वजह से कहा जाता है कि ये ब्लड से स्प्रेड होता है, या बॉडी के किसी भी फ्लूइड से, सलाइवा से, ब्लड से ट्रांसमिट होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये सेकंड मेजर टाइप है हेपेटाइटिस सी, और ये डीएनए वायरस होता है जो हेपेटाइटिस काज करता है, और ये कॉमन है चाइना के अंदर, एशिया में, फिलीपाइंस में, अफ्रीका, मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो है ये ज़्यादातर वायरस पाया जाता है। और उसके बाद ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड। तो ये बॉडी फ्लूइड जो है वो उनके ज़रिए ट्रांसमिट होता है। उसके बाद ये ब्लड सीरम के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके ज़रिए ट्रांसमिट हो सकता है, और ड्यूरिंग बर्थ जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद सलाइवा से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और इसकी अगर रिकवर हो जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो होती है वो बॉडी को इसकी मिल जाती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज अवेलेबल। तो इसकी जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वैक्सीन लगा के हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद है जी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो, उसको हम लोग कहते हैं HCV। तो ये हेपेटाइटिस सी काज करता है। इसको पहले नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहा जाता था। तो ये इन्फ्यूजन, ठीक है, तो इसको हम लोग इन्फ्यूजन जो है वो
हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये आस्ता आस्ता बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद वायरस आरएनए वायरस है और ये इन्वेलप्ड वायरस होता है, लेस सीवियर है, इसकी कोई खास सिम्टम नहीं होती हैं, वही जो हेपेटाइटिस की सिम्टम्स हैं वही हैं, बट ये क्रोनिक इन्फेक्शन जो होता है वो हो सकता है, इसकी वजह से लिवर को ये पूरी तरह डैमेज कर सकता है, कैंसर भी इसकी वजह से काज हो सकता है, और ये ब्लड के जरिए जो है वो ट्रांसफ़र होता है वायरस। और उसके बाद अगर हम कंटेमिनेटेड सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं, यानी जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, अगर वो सही तरीके से स्टीरिलाइज ना की गई हो या वो साफ़ ना हो, इस्तेमाल शुदा सिरिंजें अगर हम इस्तेमाल करें, या रेजर ब्लेड या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो, या पियर्सिंग टूल। तो ये पियर्सिंग टूल वो होते हैं जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी चीज, सॉरी, चीरने फाड़ने के लिए ऑपरेशन के दौरान। तो ये डिवाइसेस अगर स्टीरिलाइज नहीं होंगी, जरासीम से पाक नहीं होंगी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद इसके लिए फ़िलहाल कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो वैक्सीन जो है वो इसकी नहीं मौजूद है। तो ये मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस सी के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस ई वायरस क्या होता है। तो हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये ट्रांसमिटेड होता है बाय फीसिस, पाखाने के जरिए जो है ये ट्रांसमिट होता है। हार्बर और को वर्कर जो थे 2001 के अंदर इन्होंने ये रिसर्च किया था कि ये पिग जो हैं वो उसके जरिए जो वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। मैन्योर जो होते हैं फर्टिलाइज़र के साथ के तौर पे यूज़ होते हैं, उनसे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस एफ और जी। इनका वायरस जो है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, अभी तक साइंटिस्ट को इनके वायरसेस के बारे में जो है वो पता नहीं चला। उसके बाद है जी प्रिवेंशन फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो थ्रू हाइजीनिक मैयर, यानी एहतियाती तदाबीर जो है वो हम लोग इख्तियार करके इस वायरस से बच सकते हैं, और वैक्सीनेशन अगर करवाई जा सके, अगर अवेलेबल हो तो वो भी बेहतर है, और स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड की स्क्रीनिंग कराई जा सकती है, और ऑर्गन जो हैं की भी स्क्रीनिंग की जा सकती है। स्टीराइल सिरिंजेस, रेजर और इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसके ट्रीटमेंट थे वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा 5वां चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो इसमें अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कैरोलस लिनियस divided all known forms of life into two kingdoms, Plantae and Animalia.
Bacteria were placed in the kingdom Plantae because they have cell wall, and protozoa were placed in the kingdom Animalia because they move from place to place in just food. तो इसमें प्लांटी और एनिमेलिया, फिर प्लांटी और एनिमेलिया आएगा. The most common system of classification used today, developed in 1969 by Robert Whittaker of Cornell University, uses 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae और Animalia. ठीक है, 5 जो किंगडम है ना, उनके नाम आपने तरतीब से लिखने हैं. किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. Whittaker's 5 kingdom classification system of recognize 2 basic types of cell: prokaryotes and eukaryotes. उसके बाद है जी in 5 kingdom classification system proposed by Margulis and Schwartz of symbiotic origin, such as chloroplast and mitochondria. A bacteriophage reproduces by using the metabolic machinery of host bacteria. The protein coat that encloses the viral genome is called capsid and it is made up of capsomeyer. तो कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमेयर का बना हुआ होता है. Retroviruses are dash viruses which have specific enzyme dash by which they convert RNA to DNA. तो रिट्रोवायरस आरएनए वायरसेस होते हैं और जो स्पेसिफिक एंजाइम इनके पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV infect T lymphocyte defects in the cell lead to failure in immune system. ठीक है, HIV इन्फेक्ट करता है T lymphocytes को और वो इम्यून सिस्टम को फेल कर देते हैं. Hepatitis is caused by hepatitis virus. Viral hepatitis is of 7 types. Hepatitis A and C are caused by HAV and HBV. या hepatitis A virus and C virus, whereas HBV या hepatitis B virus is the causative agent of hepatitis B. उसके बाद है जी MCQs हैं. The enzymes involved in replication, viral replication, are synthesized by the host cell. A virion is a virus. An isolated virus is not considered living since it cannot metabolize. In the lytic cycle of bacteriophage, the host DNA is replicated. In the lysogenic cycle of DNA of bacteriophage joins the bacterial chromosome. Temperate phage
may exist as prophets. Phylogeny describes a species' evolutionary history. In binomial system, taxonomy developed during the 18th century by Carolus Linnaeus. The first word of an organism name is its genus name. तो इसमें genus आएगा. In the five kingdom system of classification developed by Robert Whittaker, members of kingdom Plantae are autotrophic, eukaryotic, and multicellular. Five kingdom system of classification proposed by Margulis and Schwartz are not based on nucleic acid. The common name of Allium typa is Pyaz. Arrange the following in order of increasing group size beginning with the smallest. इसमें सबसे पहले स्पीशी आएगा, फिर जेनस आएगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम. Pigs are reservoir to hepatitis E. Which one of the following is false about AIDS? Host specific. ठीक है, ये आपका सारा एक्सरसाइज भी हो गई है. तो इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते